wouldn't have put out. I mentioned 8 wars, 9 coming. Of the 8, 5 were based solely on trade and tariffs. India, Pakistan were going at it. 2 nuclear powers and serious nuclear. 7 planes shot down. पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर का नरेंद्र मोदी को इंतबाह। दोनों मुल्कों के बीच एटमी जंग का खदशा था, 7 तैयारे भी गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारत को पाक भारत जंग रुकवाने का हथियार करार दे दिया। मोदी ने मॉस्को से तेल ना खरीदने का यकीन दिला दिया। भारतीय वजीर आजम से दिवाली पर हेलो हाई के बाद ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद करवाना, दहशतगर्दी बरकरार, इंतहा पसंद जत्थों के इश्तेहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर पाबंदी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। गैर कानूनी तारकीन वतन की इत्तला के लिए हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम। गैर कानूनी तारकीन वतन को मकान या दुकान किराए पर देना खिलाफ कानून। बदमाशी या माफिया कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर शहरी को उसके दरवाजे तक पुलिस स्टेशन की खिदमत पहुंचाई जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अमन और अमान पर तीसरे इजलास में बड़े फैसले। शुमाली वजीरिस्तान में जुल्म की इंतहा, सफाक दहशतगर्दों ने भत्ता न देने पर 6 शहरियों को जिंदा जला दिया। तमाम अफराद गाड़ी में सवार थे। दहशतगर्दों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दालबंदी में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द गार में छुपे बैठे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर फजाई निगरानी के जरिए कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया इदारों की हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ के शाही तंगी जंगल में दहशतगर्दों के ठिकाने उड़ा डाले। सुरंगे मलिया मेट, 1 दहशतगर्द मारा गया, दीगर जख्मी हालत में भाग निकले। हुकूमत सिंध का कामयाब आमनेशन सरेंडर पॉलिसी के तहत कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार कर ली। शिकारपुर में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सरबराही में हथियार डालने की तकरीब। डाकुओं ने 200 से जायद हथियार पुलिस के हवाले कर दिए। भारतीय हथियारों में एंटी टैंक RR-75 और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी शामिल। हथियार डालने वाले डाकुओं के सरों की कीमत 6 करोड़ रुपए से जायद मुकर्रर थी। खैबर पख्तूनख्वा से वापस बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर बलोचिस्तान भिजवाने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला सरफराज भुगटी की दरखास्त कबूल कर ली। पाकिस्तान नेवी का बहरे अरब में बड़ा एक्शन, $1 अरब की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमुक ने 2 कार्रवाइयों में 2.5 टन से जायद क्रिस्टल मेथ बरामद कर ली। 150 मुल्कों के इत्तेहाद CMF की तारीख का सबसे बड़ा एक्शन। सऊदी अरब की कमान में पाक बहरी ने अमली हिस्सा लिया। ऑपरेशन अलमसमक से पाक सऊदी बहरी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशनल रवाबत मजीद मजबूत होंगे। ISPR का एलामिया। नेवल चीफ, सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से पाकिस्तान और सऊदी बहरिया की सताइश। पंजाब ने अपनी मेहनत से, आपकी मदद करने की नीयत से आप सबको आज यहाँ लोगों को 10 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 12 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 5 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 6 लाख रुपया मिल रहा है। और किस तरह मिल रहा है? एक शफाफ तरीके से मिल रहा है। मरियम नवाज की हिदायत पर जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासिरीन में इमदाद की तकसीम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के मुतासिरीन में चेक्स तकसीम किए। मुतासिरीन में सर्वे की मदद से शफाफ तरीके से इमदाद तकसीम की जा रही है। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, मुतासिरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 151 जो आइन का है उसके तहत लगाई नहीं जा सकती। हम ज़रूर चेक्स रखते हैं फूड सिक्योरिटी को रखने के लिए, वो सारे सूबे रखते हैं। हम
गंदम प्रोक्योर भी करेंगे, 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे, सेट हुकूमत करेगी। वजीर आला सिंध ने गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी को आइन से मावरा करार दे दिया। सूबाई महकमा खुराक इस साल खुद गंदम खरीदेगा। IMF की शराइत से बचने की तैयारी कर ली। किसानों को ज्यादा से ज्यादा मराहत दी जाएंगी। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की जानिब से आटे और गंदम की तरसील रोकने का इकदाम खिलाफ आइन करार दे दिया। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवामी हुकूक सलब कर रही है। सुहेल आफरीदी का आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब को खत लिखने की हिदायत। महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक कवानीन पर हुकूमती इत्तेहादियों में ठन गई। हसन मुर्तजा ने आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक कानून को प्री पोल धांधली का नाम दे दिया। पीपल्स पार्टी खुद हसन मुर्तजा के खिलाफ कार्रवाई करेगी या मुस्लिम लीग जवाब दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का इंतबाह। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों के अहकामात जारी कर दिए। पुराने कानून के तहत जारी हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत 4 हफ्ते में हल्का बंदियों की तैयारी के लिए मरासला जारी कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात के बगैर काबीना तश्कील देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में अहम उमूर ठप होने लगे। शहरी बराह रास्त मुतासिर होने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कल बानी से मुलाकात होने का इम्कान। बानी PTI से मुलाकात की दरखास्तें समाअत के लिए लार्जर बेंच में मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। आवाज उठा रहे हैं, आप सड़कों रोड पे भी हम आवाज़ ही उठा रहे हैं और अदालतों में उनका फाइट कर रहे हैं। लेकिन आइंदा इस नवंबर में आने वाले नवंबर में किसी एहतजाज का अभी तक खान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया। बारी ने नवंबर में किसी एहतजाज की कॉल नहीं दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी भी राबते की तरदीद कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान आज भी गैर हाजिर। अदम हाजिरी पर अदालत ने अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हरीपुर के हल्का NA-18 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। नून लीग के बाबर खान, PTI के शहरनाज और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा समेत 13 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। फहरिस्त आवेजा कर दी गई। वज़ीर खजाना ने सैलाब के बावजूद 3.5% शरह नमू हासिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में निजकारी शोबे में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा पाने का एतराफ। जर्मनी के ताजरों की भी मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाक अफगान अमन मुआहदे के बावजूद 10 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर आज भी ना खुल सका। चमन में पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती गेट आज 11वें रोज भी बंद रहा। ट्रकों में मौजूद मेवे और सब्जियां खराब होने का खदशा। पंजाब में हुनरमंद प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड 1,80,000 नौजवानों की तरबियत। 75,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल गया। पंजाब पहचान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 450 ट्रांसजेंडर्स इज्जत की रोजी कमाने लगे। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। पंजाब में पहली मरतबा तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी 4 नवंबर से कतर का 3 रोजा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात और दोहा में समाजी तरक्की के आलमी सरबराह इजलास में भी शरीक होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने गजा और फलस्तीन समेत हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहने का आज़म। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक।
पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर कल पहुंचेंगे। सागदार से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत, सहूनी जारहत के फौरी खात्मे का मुतालबा। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्मुल शेख मुआहदे की रूह के मनाफी करार, आलमी बरादरी से जारहत फौरी रोकने का मुतालबा। जहानिया में सामान से भरा ट्रक रक्शे पर उलट गया, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुतासरा फैमिली जहानिया से टब्बा सुल्तानपुर जा रही थी। खैरपुर में गुज़िश्ता रोज कत्ल किए जाने वाले बाप और 4 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। साबिक एमएनए नवाब वसान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शोहर और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने वाली खातून की मैयत वुरसा सरगोदा ले गए। लियारी गैंग वॉर के मुबैना सरखना उजैर बलोच एक और केस में बरी। कराची की मकामी अदालत ने गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस में क्लीन चिट दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले के 27 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम उबैद केटू की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक केस में अहम पेशरफ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीडीए को आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन करने का हुक्म। आवारा कुत्तों को मारने के शवाहिद मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। सीडीए के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से आवारा कुत्तों को मारने पर वजाहत तलब कर ली। कराची के इलाके सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर पर पुलिस का ऑपरेशन, मुतादिद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। कराची पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप में चाय के होटल पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी थी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अखवान कैंप के करीब पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकू गिरफ्तार। लाहौर में कातिल डोर ने एक और नौजवान की जिंदगी निगल ली। नवाकोट में मोटरसाइकिल पर सवार 21 साल नौजवान गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। आईजी पंजाब का पतंगबाजी में मुलविस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। इस्लामाबाद में शाहराह फैसल पर टायर फटने से यूनिवर्सिटी की बस ग्रीन बेल्ट पर चढ़ गई। पीछे आने वाली मुत्तादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नानबाई एसोसिएशन को हिरासत करने से रोकने के हुक्म में आइंदा हफ्ते तक तौसी कर दी। अदालत का अगले हफ्ते तक डिप्टी डायरेक्टर फूड को नानबाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके मामला हल करवाने की हिदायत। हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वाली 3 लड़कियां दादू से बाजियाब। एक ही गांव की रिहायशी और आपस में दोस्त हैं। रशीद नामी शख्स के साथ राबते में थीं। गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते बैरून मुल्क जाना चाहती थीं। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खानेवाल में महकमा सेहत का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम ने एक क्लिनिक को डीसील करने के लिए शहरी से 30,000 रुपए रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन एहलकारों ने निशान जदा नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए फ्री स्क्रीनिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ब्रेस्ट कैंसर की फ्री स्क्रीनिंग में पिम्स पाकिस्तान का वाहिद इदारा बन गया। वजीर सेहत ने ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने के लिए पहले उसकी तशखीस जरूरी करार दे दी। सिंध में खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज 17 नवंबर से होगा। वजीर सेहत ने शहरियों से अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का दौरा, पाक फिजाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रोमानिया की फिजाइया के सरबराह का भारतीय जारहत के खिलाफ पाक फिजाइया के किरदार का एतराफ। दोनों मुल्कों का जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में नुमाया कमी, 6.3% कमी के बाद कीमत में एक ही दिन में कमी का 12 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुनिया भर में सोने के ताजिरों के तकरीबन $2.25 खरब डूब गए। पाकिस्तान में भी सोना 6,463 रुपए सस्ता, फी तोला निर्ख 4,37,362 रुपए हो गए। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 793 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट 1,66,553 पॉइंट्स पर बंद हुई। जंगबंदी मुआहिदे के बाद हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल फौज ने रेड क्रॉस से यरगमालियों की लाशें वसूल करने की तस्दीक कर दी। हमास की जानिब से यरगमालियों की लाशें वापस करने की मजमूई तादाद 15 तक पहुंच गई। अमेरिका ने गजा में हमास के जेरे कंट्रोल इलाकों पर तामीर नौ के काम कराने से इनकार कर दिया। सिर्फ इसराइल के जेरे कंट्रोल इलाकों की तामीर नौ की जाएगी। अमरीकी नायब सदर का गजा की तामीर नौ के लिए सिविलियन मिलिट्री कॉपरेशन सेंटर का ऐलान। I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals, agreements, solid agreements, every one of them. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख हो गई। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमरीका और रूस के मुज़ाकरातकारों में फोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला खराब कर दिया। व्हाइट हाउस के बाहर सिक्योरिटी गेट से गाड़ी टकरा गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कार सवार शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे के वक्त सदर ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। रावलपिंडी टेस्ट में तीसरे दिन के खेल का इख्तिताम, पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में 4 विकेटों के नुकसान पर 23 रन की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखे जाने का इम्कान। हरीफ टीमों के दरमियान कोलंबो में 8 फरवरी को जोड़ पड़ने की तवक्को। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप ट्रॉफी का तनाजा फिर से शुरू। भारतीय बोर्ड का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से फिर इनकार। मामला आईसीसी के नवंबर इजलास में उठाने का ऐलान। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज की आखिरी गेंद पर ड्रामा, मोहम्मद रिजवान ने बल्ले से बेल्स गिरा दी। मुखालिफिन ने हिट विकेट की अपील कर दी। एम्पायर ने मैच का वक्त खत्म होने की मुनासबत से नॉट आउट करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में पाकिस्तान मद्दाह राह चलते भारतीय कप्तान शिवमन गिल से मुसाफिहा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। पाकिस्तान के कामयाब कोहे पैमा शहरोज काशिफ हुकूमती इनाम ना मिलने पर फट पड़े। एक्स पर अपने पैगाम में शहरोज काशिफ का वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से इनाम ना मिलने का शिकवा। दावा किया कोहे पैमाई की वजह से उनकी जमीन और गाड़ी बिक गई, वो मकरूज भी हो गए। पाकिस्तान की 12 साला फातिमा नसीम ने बरतानिया की सबसे फ्लैक्सिबल लड़की का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फातिमा नसीम ने 1 मिनट में 42 के मुकाबले में 47 मरतबा स्ट्रेचिंग का मुजाहिरा करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड की मंजूरी दे दी।